अरे वाह, क्या बात है। आज हम बात करेंगे पंजाब की, जहां खेतों में लहलहाती फसलें और दिलों में बसता है प्यार। लेकिन आजकल पंजाब में एक और चीज रफ्तार पकड़ डट रही है, और वो है हमारी अपनी इंडियन रेलवे। सोचिए, जैसे मेरी कॉमेडी की गाड़ी चलती है, वैसे ही अब पंजाब में विकास की ट्रेन दौड़ने वाली है। नया और चमचमाता हुआ रूप सिर्फ पटरियों और ट्रेनों का जाल नहीं है, ये तो पंजाब की किस्मत बदलने का एक सुनहरा टिकट है। ये विस्तार सिर्फ लोहे की पटरियां बिछाना नहीं है, बल्कि ये उम्मीदों के नए रास्ते खोल रहा है, सपनों को नई मंजिलें दे रहा है, और पंजाब की अर्थव्यवस्था को एक ऐसा बूस्ट देने जा रहा है जैसे सिद्धू जी की शायरी शो में जान डाल देती है। ये एक ऐसा बदलाव है जो हर घर, हर खेत और हर कारखाने तक पहुंचेगा। आज तारीख है 2025 अगस्त की 10 तारीख, और मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले कुछ सालों में पंजाब का नक्शा ही बदल जाएगा। ये रेलवे का विस्तार एक ऐसे जादूगर की तरह है जो खाली पड्डी जमीनों पर फैक्ट्रियां खद्दी कर देगा, छोटे गांवों को बड़े शहरों से जोड़ दे देगा, और किसानों की मेहनत को सीधा बड़े बाजारों तक पहुंचाएगा। ये सिर्फ ट्रेन की स्पीड बढ़ाने की बात नहीं है, ये पंजाब की तरक्की की स्पीड बढ़ाने की बात है। जब नई रेल लाइनें बिछती हैं तो वो सिर्फ सीमेंट और स्टील के खंभे नहीं होते, वो तरक्की के पिलर होते हैं। ये एक ऐसा निवेश है जिसका असर आने वाली कई पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे मेरे चुटकुलों का असर आप पर घंटों तक रहता है। कल्पना कीजिए, एक किसान जो पहले अपनी फसल को मंडी तक ले जाने के लिए परेशान होता था, अब उसकी फसल स्पेशल मालगाड़ी से सीधे मुंबई या कोलकाता पहुंच रही है। सोचिए, लुधियाना का एक व्यापारी जो पहले अपने माल को भेजने के लिए ट्रकों के भरोसे रहता था, अब उसका माल समय पर और सस्ते में देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। यह सब संभव हो रहा है रेलवे के इस धमाकेदार विस्तार से। यह सिर्फ ट्रांसपोर्ट का एक साधन नहीं है, बल्कि यह पंजाब के सपनों को पंख लगाने वाला एक माध्यम है। यह बदलाव हर पंजाबी के जीवन में खुशियां लेकर आएगा, ठीक वैसे ही जैसे मेरे शो का नया एपिसोड आपके चेहरे पर मुस्कान ले आता है। ये पंजाब के लिए एक नई सुबह की तरह है, जहां विकास की ट्रेन सबको साथ लेकर आगे बढ़ेगी। तो चलिए मेरे साथ इस मजेदार और जानकारी भरे सफर पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे रेलवे का यह नया अवतार पंजाब को तरक्की का सुपरस्टार बना रहा है। हम जानेंगे कि कैसे इससे नौकरियां मिलेंगी, व्यापार बढ़ेगा और आम आदमी की जिंदगी आसान होगी। ये कहानी सिर्फ पटरियों की नहीं, बल्कि उन लोगों की है जिनकी जिंदगी इन पटरियों से जुड़ कर बदलने वाली है। ये कहानी है पंजाब के उस सुनहरे भविष्य की जिसकी नींव आज रखी जा रही है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि पंजाब की विकास एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म से छूटने ही वाली है, और इसका कोई स्टॉप नहीं है सिवाय तरक्की के। अरे भाई, सबसे जरूरी चीज क्या है? पैसा। और पैसा कहां से आता है? नौकरी से। तो सुनिए, रेलवे का ये विस्तार पंजाब में नौकरियों का एक ऐसा मेला लेकर आया है, जैसे मेरे शो में सितारों का मेला लगता है। जब नई पटरियां बिछाई जाती हैं तो सोचिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है। इंजीनियर से लेकर मजदूर तक, सर्वे करने वालों से लेकर वेल्डर तक, हजारों हाथ मिलकर इस बड़े काम को अंजाम देते हैं। ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, इलेक्ट्रिशियन, सिग्नल ऑपरेटर और सेफ्टी सुपरवाइजर जैसे टेक्निकल लोगों की डिमांड आसमान छूने लगती है। ये तो वो नौकरियां हैं जो सीधे सीधे रेलवे दे रहा है। अब जरा आसपास भी नजर घुमाइए, जहां जहां रेलवे लाइन गुजरती है वहां वहां विकास अपने आप पहुंच जाता है। नई लाइनें बिछने का मतलब है कि उस इलाके में छोटे छोटे ढाबे खुलेंगे, चाय की दुकानें लगेंगी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करने वालों का काम भी चल पड़ेगा। ये एक ऐसी चेन है जो हजारों लोगों को रोजगार देती है। मान लीजिए राजपुरा से बठिंडा तक एक नई लाइन बन रही है।
तो इस लाइन के किनारे रहने वाले लोगों को काम मिलेगा। कोई सीमेंट सप्लाई करेगा, कोई बजरी, तो कोई वहां काम करने वाले मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम करेगा। ये सब अप्रत्यक्ष रोजगार है जो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की असली ताकत होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मेरे शो में सिर्फ मैं ही नहीं कमाता, मेरे साथ चंदू, बच्चा यादव और पूरी टीम कमाती है। अब जरा और आगे की सोचिए, जब नए स्टेशन बनेंगे और पुराने स्टेशन मॉडर्न होंगे तो वहां भी तो लोगों की जरूरत पड़ा दी द्या। ई टिकट काउंटर पर क्लर्क, सफाई के लिए कर्मचारी, सुरक्षा के लिए गार्ड और स्टेशनों पर खुलने वाली नई दुकानों और फूड स्टॉल्स पर काम करने के लिए सेल्समैन। ये नौकरियों का एक ऐसा समंदर है जिसमें हर कोई अपनी योग्यता के राब्स से गोता लगा सकता है। अमृतसर और लुधियाना जैसे बड़े स्टेशनों को जब वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा तो वहां मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी और कस्टमर सर्विस के एक्सपर्ट्स की भी जरूरत होगी। ये विस्तार सिर्फ लो स्किल जॉब्स ही नहीं बल्कि हाई स्किल प्रोफेशनल लोगों के लिए भी दरवाजे खोल रहा है, जिससे पंजाब के युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतरीन मौके मिलेंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होती, रेलवे के इस विस्तार से जुड़े दूसरे उद्योगों में भी जान आ जाएगी। स्टील बनाने वाली फैक्ट्री, सीमेंट प्लांट और रेलवे कोच बनाने वाली कंपनियों का काम भी बढ़ेगा। जब रेलवे को ज्यादा कोच और इंजन चाहिए होंगे तो कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री में भी ज्यादा भर्तियां होंगी। इससे सप्लाई चेन में लगे हर छोटे बड़े बिजनेस को फायदा होगा। संक्षेप में कहें तो रेलवे का एक पहिया घूमता है तो अर्थव्यवस्था के हजारों पहिए अपने आप घूमने लगते हैं। ये पंजाब के नौजवानों के लिए एक सुनहरा मौका है जहां उन्हें अपने घर के पास ही अच्छी नौकरियां मिलेंगी और उन्हें काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पंजाब की असली ताकत क्या है? यहाँ के मेहनती लोग और उनका कारोबार, चाहे वो लुधियाना की होजरी इंडस्ट्री हो, जालंधर का स्पोर्ट्स का सामान हो या फिर मंडी गोविंदगढ़ का लोहा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? माल को सही समय पर और सही लागत में बाजार तक पहुंचाना। यहीं पर रेलवे एक सुपर हीरो की तरह एंट्री मारता है। नई और बेहतर मालगाड़ियों के चलने से पंजाब के व्यापारियों के लिए अब दिल्ली, मुंबई और गुजरात की बंदरगाहें दूर नहीं रहेंगी। सोचिए, जो माल पहले ट्रकों से 3-4 दिन में पहुंचता था और रास्ते में खराब होने का डर भी रहता था, अब वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिए सिर्फ 24 घंटे में पहुंच जाएगा। इससे समय भी बचेगा और पैसा भी। ये ठीक वैसा ही है जैसे पहले लोग चिट्ठी लिखते थे जिसमें हफ्तों लग जाते थे और अब एक सैप मैसेज से सेकंडों में बात हो जाती है। रेलवे का यह विस्तार पंजाब के व्यापार के लिए व्हाट्सएप जैसा ही काम करेगा। इससे व्यापारियों की लागत कम होगी जिससे वे अपना सामान ज्यादा सस्ते में बेच पाएंगे और बाजार में मुकाबला कर पाएंगे। जब लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा तो व्यापारी अपने बिजनेस को और बढ़ाएगा, नई मशीनें लगाएगा और ज्यादा लोगों को काम पर रखेगा। ये एक ऐसा चक्र है जो पूरे पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। किसानों के लिए तो ये वरदान जैसा है। अब उनकी सब्जियां, फल और अनाज स्पेशल रेफ्रिजरेटेड डिब्बों में देश के हर कोने तक ताजा पहुंच सकेंगे। इस विस्तार का एक और बड़ा फायदा है मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क का बनना। ये एक ऐसी जगह होती है जहां रेल, सड़क और हवाई मार्ग तीनों आकर मिलते हैं। पंजाब में ऐसे पार्क बनने से व्यापारियों को अपना माल एक जगह से दूसरी जगह भेजने में बहुत आसानी होगी। उन्हें अलग अलग ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सारा काम एक ही जगह पर हो जाएगा। यह वन स्टॉप शॉप की तरह है जहां आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। इससे पंजाब एक लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभरेगा जहां न सिर्फ पंजाब का बल्कि आसपास के राज्यों का माल भी आकर स्टोर किया जाएगा और फिर देश विदेश में भेजा जाएगा। इससे पंजाब की अहमियत और भी बढ़ जाएगी। जब ट्रांसपोर्ट आसान और सस्ता हो जाता है तो बाहर की कंपनियां भी उस राज्य में निवेश करने के लिए आकर्षित होती हैं।
बड़ी बड़ी कंपनियां पंजाब में अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहेंगी क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से कच्चा माल लाना और तैयार माल भेजना बहुत आसान है। इससे पंजाब में औद्योगिक विकास को पंख लग जाएंगे, नए उद्योग लगेंगे तो और नौकरियां पैदा होंगी और राज्य सरकार की कमाई भी बढ़ेगी। ये रेलवे विस्तार सिर्फ माल ढोने का काम नहीं कर रहा, यह पंजाब में निवेश और समृद्धि को खींच कर ला रहा है। ये पंजाब के व्यापार को लोकल से ग्लोबल बनाने का एक सुनहरा अवसर है। वह पंजाब की आत्मा इसके गांवों में बसती है, लेकिन अक्सर गांव विकास की दौड़-धूप में शहरों से पीछे रह जाते थे। सबसे बड़ी समस्या थी कनेक्टिविटी की, यानी शहर तक आने जाने की। अब रेलवे का यह विस्तार इस दूरी को मिटाने का काम कर रहा है। जब कोई नई रेल लाइन किसी छोटे गांव या कस्बे से होकर गुजरती है तो वो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं बनती, बल्कि उस गांव के लिए दुनिया का दरवाजा खोल देती है। गांव के लोग अब आसानी से पास के शहर में काम करने, पी पढ़ने या इलाज करवाने के लिए जा सकते हैं। उन्हें अब बसों के धक्के खाने या महंगे ऑटो रिक्शा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये उनके समय और पैसे दोनों की बचत करेगा और उनकी जिंदगी को आसान बनाएगा। किसानों के लिए तो ये नई लाइनें किसी वरदान से कम नहीं है। पंजाब का किसान बहुत मेहनत करता है, लेकिन कई बार उसकी मेहनत का सही फल उसे इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वह अपनी फसल को बड़ी मंडियों तक नहीं पहुंचा पाता। स्थानीय मंडियों में उसे सही दाम नहीं मिलता। अब नई रेल लाइनों और स्टेशनों के बनने से किसान अपनी सब्जियां, फल, दूध और दूसरी चीजें सीधे ट्रेन में लाद कर बड़े शहरों की मंडियों में भेज सकते हैं। इससे बिचौलियों का खेल खत्म होगा और किसान को अपनी मेहनत का सीधा और पूरा पैसा मिलेगा। किसान रेल जैसी विशेष ट्रेनें इसी मकसद से चलाई जा रही हैं, जो किसानों के लिए तरक्की का नया रास्ता खोल रही है। ये नई कनेक्टिविटी सिर्फ यात्रियों और किसानों तक ही सीमित नहीं है। इससे ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे उद्योग और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। मान लीजिए किसी गांव में महिलाएं हाथ से अचार, पापड़, DDH या फुलकारी बनाती हैं। पहले वे अपना सामान सिर्फ आसपास के बाजार में ही बेच पाती थीं, लेकिन अब ट्रेन की सुविधा होने से वे अपना सामान पैक करके शहरों में भेज सकती हैं या खुद जाकर बेच सकती हैं। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और वे आत्मनिर्भर बनेंगी। इसी तरह गांव के युवा जो शहर जाकर कोई छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, वे अब रोज ट्रेन से अप डाउन कर सकते हैं। उन्हें शहर में महंगा कमरा लेकर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन नई लाइनों से सामाजिक जुड़ाव भी बढ़ता है। दूर दराज के गांवों के लोग अब आसानी से अपने रिश्तेदारों से मिलने जुलने जा सकते हैं। त्योहारों पर घर आना जाना आसान हो जाता है। इससे गांवों का अकेलापन दूर होता है और वे मुख्य धारा से जुड़ते हैं। जब किसी गांव के पास स्टेशन बन जाता है तो वहां जमीन की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं भी धीरे धीरे पहुंचने लगती हैं। ये एक ऐसा विकास है जो चुपचाप बिना शोर मचाए लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बना देता है। यह रेलवे के या फिर गांवों की तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। उन्हें शहरों के बराबर लाकर खड़ा कर सकता है। अब जरा एक गंभीर बात करते हैं, लेकिन स्टाइल अपने वाला ही रहेगा। पंजाब सिर्फ खेतों और भांगधे की धरती नहीं है, ये एक सरहदी राज्य भी है जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसलिए यहाँ सुरक्षा का मामला बहुत अहम हो जाता है। जैसे मेरे शो में सिक्योरिटी गार्ड्स हमेशा अलर्ट रहते हैं कि कोई बिन बुलाया मेहमान स्टेज पर न चढ़ जाए, वैसे ही देश की सरहदों पर हमारी सेना हमेशा चौकन्नी रहती है। और इस काम में रेलवे उनका सबसे बड़ा साथी बनकर उभर रहा है। रेलवे का विस्तार सिर्फ आम लोगों और व्यापारियों के लिए ही नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सरहदी इलाकों तक रेल लाइनों का जाल बिछाना हमारी सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है।
सोचिए, अगर कभी सरहद पर कोई तनाव की स्थिति पैदा हो जाए तो हमें जल्द से जल्द अपने सैनिकों, टैंकों, तोपों और ज़रूरी सामान को वहां पहुंचाना होता है। सर्द डिस्कों के रास्ते, इसमें बहुत समय लग सकता है और मौसम खराब होने पर रास्ते बंद भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रेनें इस काम को बहुत तेज़ी से और किसी भी मौसम में कर सकती हैं। पठानकोट, गुरदासपुर और फिरोजपुर जैसे सीमावर्ती ज़िलों तक नई और मजबूत रेल लाइनें बिछाने का मतलब है कि हम किसी भी आपात स्थिति में अपनी सेना को कुछ ही घंटों में वहां पहुंचा सकते हैं। ये हमारी क्विक रिएक्शन कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, यानी दुश्मन को सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा और हमारी सेना एक्शन के लिए तैयार होगी। ये सिर्फ रेडियो ढाई के समय की बात नहीं है। शांति काल में भी सेना को अपनी चौकियों तक रसद, हथियार और सैनिकों को पहुंचाने के लिए एक भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती। सरहदी इलाकों में रेल नेटवर्क का मजबूत होना सेना का मनोबल भी बढ़ाता है। सैनिकों को यह भरोसा रहता है कि जरूरत पड़ी डीडीएचने पर उन्हें हर तरह की मदद तुरंत मिल सकती है। इसके अलावा सैनिकों को छुट्टी पर अपने घर आने जाने में भी आसानी होती है। यह रणनीतिक विस्तार हमारी सेना को एक मजबूत बैकअप देता है, जिससे वे बिना किसी चिंता के सरहद की निगरानी कर सकते हैं। यह देश की सुरक्षा में एक मूक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। रेलवे का यह विस्तार सरहद पर रहने वाले आम नागरिकों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इन इलाकों में अक्सर विकास की रफ्तार धीमी होती है, लेकिन रेल पहुंचने से वहां भी आर्थिक गतिविधियां बारआँच जाती हैं। लोगों को रोजगार मिलता है और उनका जीवन स्तर सुधरता है। जब सरहदी इलाके खुशहाल होते हैं तो देश की सुरक्षा और भी मजबूत होती है। संक्षेप में, पंजाब में रेलवे का यह विस्तार एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। एक तरफ ये राज्य की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रहा है, तो दूसरी तरफ ये देश की सुरक्षा की ढाल को और भी मजबूत बना रहा है। ये दिखाता है कि विकास और सुरक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब जरा पुराने जमाने के रेलवे स्टेशनों को याद कीजिए। टूटी फूटी बेंचें, गंदे बाथरूम और हर तरफ पान की पीक। अरे भाई, ऐसा लगता था कि स्टेशन पर नहीं, किसी कबाड़ी की दुकान पर आ गए हैं। लेकिन अब जमाना बदल गया है। आज है 2025 अगस्त 10 और पंजाब के रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे का आधुनिकीकरण सिर्फ नई ट्रेनें चलाना नहीं है, बल्कि स्टेशनों को एक ऐसा रूप देना है जहां यात्री आरामदायक और सुरक्षित महसूस करें। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और बठिंडा जैसे बड़े स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। यहां आपको साफ सुथरे वेटिंग हॉल, एयर कंडीशनर और फ्री वाईफाई जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इन नए स्टेशनों की कल्पना कीजिए। यहां आपको सिर्फ टिकट काउंटर और पूछताछ खिड़की ही नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ अच्छे रेस्टोरेंट, शॉपिंग के लिए ब्रांडेड स्टोर और बच्चों के खेलने के लिए प्ले एरिया भी होंगे। ये स्टेशन कम और शॉपिंग मॉल ज्यादा लगेंगे। यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार करते हुए बोर नहीं होंगे, बल्कि वे यहाँ घूम फिर सकते हैं, खाना खा सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं। इससे रेलवे की कमाई भी बढ़ेगी और यात्रियों का अनुभव भी बेहतर होगा। स्टेशनों पर एस्केलेटर यानी स्वचालित सीढ़ियां और लिफ्ट लगाई जा रही हैं ताकि बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने में कोई परेशानी न हो। ये एक ऐसा बदलाव है जो भारतीय रेलवे की छवि को पूरी तरह से बदल देगा। आधुनिकीकरण का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अब आपको टिकट के लिए लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल ऐप से टिकट बुक कर सकते हैं। स्टेशनों पर बड़ी डिजिटल स्क्रीन लगी होंगी जिन पर ट्रेनों के आने जाने की सही जानकारी मिलेगी। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें लगाई जा रही हैं जहां से आप खुद ही अपना टिकट निकाल सकते हैं। इससे पूरा सिस्टम पारदर्शी और ज्यादा कुशल बनेगा। सीसीटीवी कैमरों से पूरे स्टेशन की निगरानी की जाएगी, जिससे सुरक्षा भी बढ़ेगी। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है जो हमारे सफर को पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुविधाजनक बना रहा है।
ये आधुनिकीकरण सिर्फ बद्दी है शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे स्टेशनों को भी आदर्श स्टेशन योजना के तहत सुधारा जा रहा है। वहां भी पीने के साफ पानी, बेहतर शौचालय और बैठने के लिए अच्छी बेंचों का इंतजाम किया जा रहा है। मकसद ये है कि हर यात्री, चाहे वह किसी भी स्टेशन से ट्रेन पकड़ रहा हो, उसे एक अच्छा अनुभव मिले। ये एक ऐसी पहल है जो सबका साथ सबका विकास के नारे को सही मायने में चरितार्थ करती है। पंजाब के ये नए और आधुनिक स्टेशन सिर्फ इमारतें नहीं होंगे, बल्कि वे राज्य की प्रगति और आधुनिक सोच का प्रतीक बनेंगे, जहां हर यात्री गर्व से कहेगा, वाह, ये है मेरा इंडिया। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप मेरे शो में आते हैं तो आपको किस बात की टेंशन होती है? किसी बात की नहीं। आप बस आराम से बैठते हैं और मजे लेते हैं। रेलवे भी अब यही चाहता है कि आप जब ट्रेन में सफर करें तो बिना किसी टेंशन के करें। सुरक्षा किसी भी यात्रा का सबसे जरूरी पहलू है और भारतीय रेलवे इसे लेकर बहुत गंभीर है। पंजाब में रेलवे विस्तार के साथ साथ सुरक्षा के उपायों को भी बहुत मजबूत किया जा रहा है। पुरानी पटरियों को बदला जा रहा है और उनकी जगह नई और मजबूत पटरियां लगाई जा रही हैं, जो ज्यादा स्पीड और ज्यादा वजन सह सकी। अब हाथ से नहीं बल्कि अल्ट्रासोनिक मशीनों से की जाती है, जो छोटी से छोटी दरार का भी पता लगा लेती हैं। ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए कवच नाम की एक स्वदेशी टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है। यह एक ऐसी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो अगर दो ट्रेनों को एक ही पटरी पर आते हुए देखती है तो अपने आप ब्रेक लगा देती है। यह एक तरह से ट्रेनों का अपना एयर बैग है जो हादसों को होने से पहले ही रोक देता है। इसके अलावा सभी रेलवे क्रॉसिंग पर या तो अंडरपास बनाए जा रहे हैं या फिर ओवरब्रिज, ताकि कोई भी गाड़ी या इंसान सीधे पटरी पर ना आ सके। इन मानव रहित क्रॉसिंग को खत्म करना हादसों को रोकने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये सब उपाय मिलकर आपके सफर को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बना रहे हैं। सुरक्षा सिर्फ हादसों को रोकने तक ही सीमित नहीं है। ट्रेनों और स्टेशनों पर आपकी और आपके सामान की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। इसके लिए हर कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के जवान चलती ट्रेनों में गश्त करते हैं ताकि चोरी और दूसरी आपराधिक घटनाएं न हो। स्टेशनों पर भी 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम से सभी कैमरों पर नजर रखी जाती है ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली जैसी पहल शुरू की गई है, जिसमें महिला आरपीएफ कर्मी महिला यात्रियों से बात करती हैं और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाती है। इन सब तकनीकी और मानवीय उपायों के अलावा रेलवे कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। लोको पायलट, गार्ड और स्टेशन मास्टर को हर तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्हें आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम और सुरक्षा उपकरणों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। नियमित रूप से सेफ्टी ड्रिल की जाती है ताकि वे किसी भी अनहोनी के लिए हमेशा तैयार रहें। जब रेलवे का हर कर्मचारी सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता मानेगा, तभी यात्री पूरी तरह से निश्चिंत suffer when they suffer from we then देंगे। ये सुरक्षा का कवच ही है जो भारतीय रेलवे पर लोगों के भरोसे को और भी मजबूत करेगा। आजकल के ज़माने में सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता भाई। जैसे मेरे शो में सिर्फ कॉमेडी नहीं, गाना बजाना और डांस भी होता है, तब जाकर पैकेज पूरा होता है। वैसे ही आज की नौकरियों के लिए डिग्री के साथ साथ हुनर यानी स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। रेलवे का यह विस्तार पंजाब के नौजवानों के लिए सिर्फ नौकरियां ही नहीं ला रहा, बल्कि उन्हें नौकरी के काबिल बनाने के लिए ट्रेनिंग के मौके भी ला रहा है।
रेलवे ने यह समझ लिया है कि आधुनिक मशीनों और टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए स्किल्ड लोगों की जरूरत है। इसलिए वाल कौशल विकास योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जहां ये युवाओं को मुफ्त में टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में युवाओं को वेल्डिंग, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट जैसे कामों का हुनर सिखाया जाता है। ये ट्रेनिंग पूरी तरह से प्रैक्टिकल होती है। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि असली मशीनों पर हाथ से काम करना सिखाया जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी को कार चलाना सिखाना हो तो उसे सिर्फ किताब पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उसे स्टीयरिंग व्हील पर बिठाना ही ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग युवाओं को इंडस्ट्री के लिए तैयार करती है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलता है जिससे उन्हें रेलवे या किसी भी प्राइवेट कंपनी में आसानी से नौकरी मिल जाती है। यह कार्यक्रम पंजाब के उन हजारों युवाओं के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है जिनके पास हुनर की कमी के कारण अच्छी नौकरी नहीं थी। लेकिन बात सिर्फ टेक्निकल स्किल की नहीं है, आज के प्रोफेशनल माहौल में सॉफ्ट स्किल्स भी उतनी ही जरूरी है। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब है बातचीत करने का तरीका, टीम में काम करने की क्षमता, प्रॉब्लम को सुलझाने की काबिलियत और अच्छा व्यवहार। रेलवे अब अपनी ट्रेनिंग में इन सॉफ्ट स्किल्स को भी शामिल कर रहा है। उदाहरण के लिए जो लोग टिकट काउंटर या कस्टमर सर्विस में काम करेंगे, उन्हें सिखाया जाता है कि यात्रियों से विनम्रता से कैसे बात करें, उनकी समस्याओं को ध्यान से कैसे सुनें और उन्हें कैसे हल करें। एक अच्छी मुस्कान और मदद करने का जज्बा किसी भी यात्री का दिल जीत सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मेरा एक अच्छा चुटकुला आपका दिल जीत लेता है। तकनीकी और सॉफ्ट स्किल्स का यह मेल एक ऐसा कॉम्बो बनाता है जो किसी भी नौजवान को सफलता की गारंटी देता है। जब एक कर्मचारी टेक्निकली भी मजबूत होता है और उसका व्यवहार भी अच्छा होता है तो वह कंपनी के लिए एक एसेट बन जाता है। पंजाब में रेलवे के नए ट्रेनिंग सेंटर खुल रहे हैं जहां युवाओं को ये दोनों तरह की स्किल्स दी जा रही हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर सिर्फ नौकरी देने वाली मशीनें नहीं, बल्कि बेहतर इंसान और प्रोफेशनल बनाने की फैक्ट्स क्रियाएं हैं। ये पंजाब के युवाओं में एक नया आत्मविश्वास भर रहा है और उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, ताकि वे न केवल अपने लिए कमा सकें बल्कि प्रदेश और देश की तरक्की में भी योगदान दे सकें। तो दोस्तों, देखा आपने, ये रेलवे का विस्तार सिर्फ पटरियां बिछाना और ट्रेनें चलाना नहीं है। ये तो पंजाब की तरक्की का एक ऐसा इंजन है जो हर सेक्टर को अपने साथ खींचकर आगे ले जा रहा है। हमने देखा कि कैसे इससे हजारों नई नौकरियां पैदा हो रही हैं, जिससे पंजाब के नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान आ रही। यह सिर्फ मजदूरी या छोटी मोटी नौकरियां नहीं हैं, बल्कि इंजीनियर से लेकर मैनेजर तक हर किसी के लिए मौके बन रहे हैं। यह पंजाब की बेरोजगारी की समस्या पर एक करारा प्रहार है, ठीक मेरे पंच की तरह। यह विस्तार हर घर में खुशहाली लाने का वादा कर रहा है। हमने यह भी समझा कि कैसे यह विस्तार पंजाब के व्यापार और उद्योग को एक नई रफ्तार दे रहा है। लुधियाना का कपड़ा हो या जालंधर का खेल का सामान, अब सब कुछ सुपरफास्ट मालगाड़ियों से देश के कोने कोने में पहुंचेगा। इससे लागत घटेगी, मुनाफा बढ़ेगा और पंजाब का व्यापारी दुनिया के बाजार में मुकाबला कर पाएगा। किसानों की फसल अब सीधे बड़े शहरों तक पहुंचेगी, जिससे उन्हें अपनी मेहनत का सही दाम मिलेगा। ये पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का एक सीधा और सरल फॉर्मूला है, जो आने वाले सालों में पंजाब को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। ये पंजाब के लिए अच्छे दिन लाने वाली पटरी है। इसके अलावा हमने आधुनिकीकरण, सुरक्षा और रणनीतिक महत्व पर भी बात की। हमारे स्टेशन अब एयरपोर्ट जैसे बन रहे हैं, जहां सफर करना एक शानदार अनुभव होगा। कवच जैसी टेक्नोलॉजी से हमारा सफर पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया है। और सबसे बड़ी बात, सरहदी इलाकों तक रेल का पहुंचना हमारी सेना की ताकत को बढ़ा रहा है, जिससे हमारा देश और भी सुरक्षित हो रहा है।
यह एक ऐसा चौतरफा विकास है जो किसी भी राज्य की किस्मत बदलने के लिए काफ़ी है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक विज़न है, एक सपना है जो अब हकीकत में बदल रहा है। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये रेलवे का विस्तार पंजाब के भविष्य की जीवन रेखा है। ये उन लोहे की पटरियों की कहानी है जिन पर पंजाब की समृद्धि का सुनहरा भविष्य दौड़ धरने वाला है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस विकास में अपना सहयोग दें और इसके फ़ायदों को समझें। जब एक आधुनिक, सुरक्षित और कुशल रेलवे नेटवर्क किसी प्रदेश की रियर एज बनता है तो उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। ये पंजाब के लिए एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय है और मुझे पूरा यकीन है कि यह अध्याय बहुत ही शानदार होगा। तो चलिए इस विकास की ट्रेन में सवार हो जाइए क्योंकि यह हमें एक बेहतर और खुशहाल पंजाब की मंजिल तक ले जाएगी।